हे व्हाट्सअप गाइस, सनविद हियर। सो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 3 इश्यूज़ के बारे में जो नए M1 मैकबुक्स में आपको मिलेंगे। सो ये सारे टेस्ट किए गए हैं मैकबुक एयर पे और ये सारे ट्रू होते हैं मैकबुक प्रो के लिए भी। सो अगर आप M1 वाला कोई भी मॉडल ले रहे हैं आपको ये इश्यूज़ आएंगे और आप इनको फेस करेंगे। सो गाइस, शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो गाइस, शुरू करते हैं। पहली चीज़, स्क्रीन कनेक्टिविटी। सो जब आप एक नया लैपटॉप लेते हो आपको ये सारे फैक्टर्स क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आपको मोस्ट लैपटॉप्स में एक HDMI पोर्ट मिलेगा बट इसमें आपको नहीं मिलता ये क्योंकि बहुत ही स्लीक डिज़ाइन है। सो एक कनेक्टर जैसे कि है वो अराउंड आपको 1000 के अराउंड कॉस्ट करेगा। सो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है। प्लस इसमें एक और लिमिटेशन है कि अगर आप जैसे ट्रेडर हो या ऐसा कुछ भी काम करते हो जिसमें आपको मल्टीपल स्क्रीन से कनेक्ट करना है, सो आप अगर टाइप सी के थ्रू वो करोगे सो आप एक ही स्क्रीन कनेक्ट कर सकते हो एक्सटर्नल। अगर आपको मल्टीपल करने हैं तो आपको अलग से कनेक्टर ख़रीदना पड़ेगा जिसमें मल्टीपल HDMI पोर्ट्स हो और उससे वो चलेगा। सो ये ध्यान में रखना अगर आप उस वे से काम करते हो और आपको मल्टीपल स्क्रीन्स चाहिए होती हैं। मैं एक स्क्रीन कनेक्ट कर पाया था ईज़िली, कोई उसमें इश्यूज़ नहीं आते। और जो कनेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ उसमें USB पोर्ट है, एक टाइप सी है और HDMI है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उसका लिंक। सेकंड आते हैं गाइस ऐप्स पे। सो जो डेवलपर वाली चीज़ें हैं इसमें कई सॉफ्टवेयर्स हैं जो चलेंगे और कई हैं जो अभी बन रहे हैं। सो वो प्रोडक्शन में अभी नहीं आए हैं और एप्पल सिलिकन का उनका जो वेरिएंट है वो अभी तैयार नहीं हुआ है। सो आपको एक्स कोड वगैरह जो भी एप्पल की चीज़ें हैं वो मिलेंगी, बेसिक पाइथन ये सब कुछ मिलेगा। बट जैसे कोई नीश ऐप है जैसे डॉकर है, सो वो आपको नहीं मिलेगा। डॉकर क्योंकि आपको नहीं मिल रहा और आपको वो चाहिए अपने डेटा साइंस के किसी यूज़ केस में, सो आप वहाँ पे रह जाओगे। सो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि आपको कौन सी ऐप्स चाहिए। सो ये जो ऐप्स है ये आपको ऐप स्टोर पे मिलेंगी। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक है मैकओएस ऐप्स और एक है आईफोन और आईपैड ऐप्स जो इसी ईयर इंट्रोड्यूस हुई हैं नई M1 मैक्स में। अब जो आईफोन आईपैड ऐप्स हैं वो मोस्टली कॉन्फ़िगर्ड नहीं हैं और उनको आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत कम ऐप्स हैं जो एक्चुअली अवेलेबल हैं। सो आप एक तरीके से एक बीटा वर्जन चला रहे हो मैकबुक्स का M1 चिप के साथ, और इन फ्यूचर कोई नया जो भी आएगा एक आध साल में उसमें सब कुछ पहले ही अवेलेबल होगा। गाइस, थर्ड हम आ जाते हैं गेमिंग के ऊपर। सो अगर आपने स्टीम इंस्टॉल किया है इस पे मैकबुक पे, सो वो भी इंटेल के बेस पे चलेगा। सो वो ट्रांसलेट होता है रोजेटा के थ्रू। सो बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जो एक्चुअली रोजेटा के थ्रू ट्रांसलेट होती है इंटेल से ARM आर्किटेक्चर पे। सो वो M1 चिप के लिए नहीं बनी बट वो ट्रांसलेट हो रही हैं। जो पिछले इंटेल मैक्स थे वो उनके लिए बनी थी और उनको आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। जो बेसिक ऐप्स हैं मैंने अपने चैनल पे पहले उनका रिव्यू किया है, वो सब बन गई हैं M1 के लिए। बट जो भी ये इंटेल वाली हैं ये आपको 70 to 80% परफॉर्मेंस देती हैं M1 की चिप के हिसाब से। वो भी बहुत तेज़ है, आपको कभी पता नहीं चलेगा, बट वो है जब वो नेटिव ऐप बनेगी M1 चिप के लिए तो वो और ज़्यादा बूस्ट देगी परफॉर्मेंस पे। सो गाइस, अगर आपने स्टीम चलाई हो, सो अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो उसमें ये नहीं चलेंगी क्योंकि इस साल विंडोज़ नहीं आया है अभी तक M1 मैकबुक्स में। पहले आप बूट कैंप एक चीज़ होती है जो आप चला सकते हैं इंटेल मैकबुक्स पे, जिसमें आप विंडोज़ आपके पास आ जाती है अपने मैकबुक में और आप उस पर गेम्स रन कर सकते हैं जैसे GTA। अगर कोई GTA का फ़ैन इधर है तो अभी के लिए अभी विंडोज़ का कोई ऑप्शन नहीं बना है। आगे जाके अगर वो बनता है, कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट से कुछ करता है तो वो हो जाएगा। अगर वो सिर्फ विंडोज़ पे चलती थी तो वो आप अब नहीं चला पाओगे। और मोस्टली जो गेम्स है वो भी इंटेल आर्किटेक्चर पे ही बनी है, अभी M1 मैक के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। सो वो भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि वो एक परफॉर्मेंस डिप होगा। ये थे कुछ इश्यूज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता था जो मैंने पिछले 2 वीक्स में देखे एक्सटेंसिव यूज़ के बाद। पर एक बात ध्यान रखना कि कहीं से भी ये लैपटॉप्स ख़राब नहीं है। ये कुछ कॉमन इश्यूज़ हैं जिनके बारे में मैं आपको अवेयर करना चाह रहा था, बट ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी
डील ब्रेकर है जहाँ तक मैंने यूज़ किया है। अगर आपको लगता है कि आप इनमें से किसी इश्यूज़ को डील ब्रेकर मानते हो तो आप होल्ड ऑफ कर सकते हो इसको लेने से। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पे लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। थैंक यू।